हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था एमीटर के बारे में देखा था और उसका एक्सटेंशन रेंज देखा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मल्टी रेंज एमीटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एमीटर का मेन काम क्या था? करंट को मेजर करना। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका एमीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सर्किट में आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और एमीटर की इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एमीटर के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? हाई, लो होती है, ठीक है। लो इसलिए होती है कि रेजिस्टेंस का मेन काम है अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर वो करंट का अपोज ही कर देगा तो हम लोग मेजर क्या करेंगे, ठीक है। और एमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करते हैं, क्लियर। तो वहां पे ये था। दूसरा था हम लोग उसके रेंज को एक्सटेंड कर रहे थे, मतलब अपने को मतलब कि ज़्यादा करंट को मेजर करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग लो रखते थे, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके हम लोग क्या करते थे कि जो अपना एक्सटेंशन रेंज है आपका एमीटर का, उस तरीके से हम लोग करंट को आप मेजर करते थे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से है कि जो आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का मेन काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना। और जो आपका वोल्ट मीटर है वो सर्किटरी में जिसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना हो वो उसके अक्रॉस आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। जबकि आपका एमीटर क्या था? सीरीज में कनेक्टेड था। और वोल्ट मीटर आपका क्या है कि आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है। जिस भी टर्मिनल के क्रॉस अपने को क्या करना है? वोल्टेज को मेजर करना है, उसके पैरेलल में हम लोग क्या कर देंगे? एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो अपने को पता चल जाएगा कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है या दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दोनों सेम चीज है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है। और वोल्टेज की यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट होती है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? लो होती है, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपका जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, हाई होती है। अब यहाँ देखिए हमारा कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई इसलिए रखते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि वोल्ट मीटर से होकर कोई भी करंट आपका गुजरे, ठीक है। जिससे आपका क्या हो कि उसके अंदर एरर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि जो उसके वोल्ट मीटर से लगभग ना के बराबर करंट फ्लो होगी, जस्ट लाइक वो वर्क करेगा जस्ट लाइक एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाता है। देन हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम लोग बात करें, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता है कि हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कि कितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दें तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज दैट अगर अपन 20 रेजिस्टेंस लगाते हैं 2-2 एम्पियर का, तो हम लोग काउंट कर लेंगे कि आपका 20 रेजिस्टेंस लग गया, 2-2 एम्पियर का लग गया, 2-2 ओम का लग गया, सॉरी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम लगता है। यहाँ पर हम लोग काउंट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हम लोग इनफाइनाइट की बात करें तो इस तरीके से इनफाइनाइट नहीं होते, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई इसलिए रखते हैं ताकि वोल्ट मीटर से आपका जो करंट है वो ना के बराबर गुजरे और इजिली हम लोग वोल्टेज को मेजर कर पाए जिस भी मतलब नोड के अक्रॉस अपने को, जिस भी पॉइंट के अक्रॉस अपने को मेजर करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं। अगर एक वर्ड में बोले तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में आपका डिफरेंस कि एमीटर का मेन काम क्या है? करंट को मेजर करना। और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है। और एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लो होती है। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें कि वोल्ट मीटर हमेशा जिस भी पॉइंट के अक्रॉस, जिस भी लोड के अक्रॉस अपने को मेजर करना तो उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। मीटर का यूज करके हम लोग करंट को मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इन कि अपने को अगर कहीं पे करंट मेजर करना हो तो वहाँ पे मीटर लगा दिया, अगर अपने को वोल्टेज मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को
वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सिंपल सा ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल है जिसमें हम लोगों ने मार्किंग कर दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वोल्ट। ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर, ये आपका पॉइंटर है। ठीक, यही पॉइंटर आपका क्या होता है कि डिफ्लेक्ट करता है और धीरे धीरे डिफ्लेक्ट, जैसे अभी 5 पे है तो अपन बता सकते हैं कि हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, उस सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू है 5 वोल्ट। अगर ये 7 पे गया तो ये बताएगा 7 वोल्ट है, या 4 पे है तो 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका वोल्टेज को मेजर कर, अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपका ये मीटर होता है, अभी तो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है तो अभी ये वोल्टेज को मेजर कर रहा है। अगर ये एमीटर रहता है तो इसी तरीके से कैलिब्रेटेड स्केल होता है और देन यहाँ पे एमीटर लगा हुआ रहता है, और एमीटर का मेन, और यहाँ पे एमीटर क्या मेजर करता है, आपका स्केल तो वही रहता लेकिन वो क्या करना था, करंट को मेजर करना। ठीक है, तो यही आपका सिंपल इस तरीके से आपका वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बहुत बार हम लोगों ने देख लिया था, तो इस तरीके का आपका वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये स्केल होता है कैलिब्रेटेड। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, सिंपल पॉइंटर होता है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और यही जो आपका पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करता है, और डिफ्लेक्ट जाके किसी एक पॉइंट पर जाके स्टैटिक हो जाता है, तो देन अपने को पता चलता है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में सप्लाई कितनी आती है, 220 या 230 या 210 वोल्ट, तो उसके मेजर करने हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे सिंपल एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। जैसे ही हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे तो देन वहाँ पे सप्लाई शो हो जाएगी कि 210 वोल्ट है या 220 वोल्ट है या 230 वोल्ट है। ठीक है, वैसे ही अगर अपने को करंट मेजर करना हो तो हम लोग क्या कर देंगे कि एक एमीटर लेके आएंगे और देन इसको इंसर्ट कर देंगे सर्किट में, सीरीज में। ठीक है, तो देन वहाँ पे क्या होगा कि अपने को करंट की वैल्यू पता चल जाएगी कि अपने घर में कितने करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, या वोल्टेज कितनी आ रही है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग वोल्टेज या करंट इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किटरी है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बैटरी लिया। ठीक है, और बैटरी एक तरीके का सोर्स है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, और अपने को क्या करना है कि अगर इन दोनों नोड्स के बीच में, ठीक है, अगर इन दोनों नोड्स के बीच में अपने को वोल्टेज को मेजर करना है, यहाँ पे अपने को वोल्टेज को मेजर करना है, तो इसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। इसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या किया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है, एक जो हाई रेजिस्टेंस है, एक हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो वोल्ट मीटर के सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, वाई देखिए अब यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के थ्रू क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो आपका वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लगभग ना के बराबर करंट फ्लो होगा। तो करंट आपका है जब इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो करंट है वो ना के बराबर मतलब फ्लो होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट के जैसे, जहाँ पे करंट की वैल्यू लगभग 0 होती है, देन हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपका ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है आपका लोड रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में। ठीक है, तो जो आपका करंट है, करंट इधर से आपका नहीं गुजर के इधर से गुजरने का कोशिश करेगा। ठीक है, इधर से क्योंकि वो देख रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ, और रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है, अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। तो देन यहाँ से ये फ्लो होना के यहाँ से आपका निकलेगा। क्लियर, इस तरीके से यहाँ से आपका जो करंट है इस लोड के थ्रू आपका क्या करेगा, पास करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो अपने को यही समझना है कि हमेशा कि जो वोल्ट मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जिस भी पॉइंट के क्रॉस अपने को वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, उसके पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं और देन ईजी वे में हम लोग वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, और सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो होती है हमेशा वो क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक तरीके का क्या है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को आपको प्लेस करते हैं, अरेंज करते हैं, और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर है, और दूसरी चीज अपने को याद में रखनी है कि जो एक हाई रेजिस्टेंस है वो वोल्ट मीटर के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है।
ठीक है। वो हाई रेजिस्टेंस क्या होता है कि उस करंट ना के बारे उसकी हम लोग बोलते हैं कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब कि इसके थ्रू जो करंट ना के बराबर फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा, और जो आपको वोल्ट मीटर है जो एग्जैक्ट वोल्टेज है उसकी वैल्यू को क्या कर लेगा, पता कर लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि आपका ये जो आपका लोड है, लोड रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, मतलब कि पैरेलल में कनेक्टेड है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के साथ आपका क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो मतलब कि जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पे भी होगी, ठीक है, वहाँ पे भी होगी। तो इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, अपने को पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि जो वोल्टेज कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू दोनों जगह पे सेम होती है। तो इजी वे में हम वोल्ट मीटर की सहायता से क्या होगा कि यहाँ का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। वोल्ट मीटर इज ए वोल्टेज मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है, एक वोल्टेज मीटर है। उसका मेन काम क्या है, विच मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है और ये दो नोड है। अगर हम लोग नोड की बात करें ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर दो नोड्स के बीच में अपने को अगर वोल्टेज मेजर करना हो तो देन हम लोग वहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, और वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि दो नोड्स के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपका वोल्ट मीटर है एक तरीके का क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब मेजर ही तो कर रहा है, लेकिन मेजर किसको कर रहा है, वोल्टेज को मेजर कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया वोल्ट मीटर। विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। वोल्ट मीटर का एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है और दो नोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको मेजर करने का काम कौन करता है, वो वोल्ट मीटर करता है आप, ठीक है। मतलब दोनों सेम चीज है, या तो वोल्टेज को मेजर कर लो या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो, दो पॉइंट्स के बीच में सेम चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसका मेन काम क्या है कि दो नोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है, मतलब कि वोल्टेज को आपका क्या करना, मेजर करना। वो किसके थ्रू से, किसको द्वारा हमारा मेजर होता है, वोल्ट मीटर के द्वारा वो क्या होता है, वो मेजर होता है। क्लियर? आगे, द मेन प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट मीटर इज दैट it must be connected in parallel in which we want to measure the voltage। मैंने क्या बोला कि जो हमेशा मान लीजिए कि नोड ए एंड बी के अक्रॉस हमको क्या करना है कि वोल्टेज को मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा इनके पैरेलल में कनेक्टेड होगा, जबकि एमीटर क्या था, सीरीज में कनेक्टेड था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट मीटर दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा, किसके, इन विच वी वांट टू मेजर द वोल्टेज। मान लो कि हमको क्या करना है कि यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हम क्या होगा, इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जिस भी पॉइंट के थ्रू अपने को पॉइंट के यहाँ पे अपने को अगर वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे, प्लेस कर देंगे। तो देन इजी वे में हम लोग क्या कर देंगे कि आपका जो वोल्टेज उसको मेजर कर लेंगे। तो हमेशा जो आपका वोल्ट मीटर है वो सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जहां अपने को वोल्टेज को मेजर करना है। क्लियर? आगे देखिए, पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड बिकॉज ए voltmeter is constructed in such a way that it has very high value of resistance, ठीक है। हमेशा देखिए कि जो वोल्ट मीटर को क्या पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड बिकॉज ए वोल्ट पैरेलल कनेक्शन इसलिए यूज किया जाता है कि जब अपन वोल्ट मीटर जब कंस्ट्रक्शन होता है, जब बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और वो उसके चलते क्या होता है कि इसकी वैल्यू लगभग इन्फानाइट मानते हैं हम लोग। तो जब इसकी वैल्यू इन्फानाइट होगी तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, अप्रॉक्स हम लोग ऐसा मानते हैं। तो देन वो क्या होगा कि किसी भी तरह का एरर नहीं होगा, और इजी वे में जो एक वोल्ट मीटर क्या होगा, जो एक्जैक्ट वोल्टेज का वैल्यू उसको क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड, पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, वाई, क्योंकि एक वोल्ट मीटर जब बनाया जाता है तो इसको सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्लियर?
पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड बिकॉज ए वोल्ट मीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कि इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है सीरीज में जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और देन हम लोग उसको क्या करते हैं कि जहां भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जहाँ पे वोल्ट मीटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो बैटरी से जो करंट फ्लो होगा तो इस वोल्ट मीटर से ना नहीं फ्लो होगा, ठीक है। वो कहाँ से फ्लो होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। दूसरा चीज ये भी रखा जाता है कि जो वोल्ट या ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड वोल्ट मीटर के साथ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो करंट इधर से गुजरने का सोचेगा नहीं, आपका करंट है इधर से गुजरेगा। क्लियर? आगे देखिए। सो इफ दैट हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज then the current flow will be almost zero, which means the circuit has become open, ठीक है। अब क्या बोला कि यहाँ पे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वोल्ट मीटर के साथ एक सीरीज में आपका रेजिस्टेंस को क्या किया, कनेक्टेड होता है जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है तो जो करंट होता है वो ना के बराबर फ्लो होता है, करंट की वैल्यू को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो अपना केस कौन सा हो जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस प्लेस किया सीरीज में इस वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, जस्ट लाइक ये ट्रीटेड एज ए ओपन सर्किट। क्लियर? जहाँ पे ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे कोई भी आपका एरर नहीं होगा, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो देन आपका जो वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर है, जो भी वोल्टेज है उसको मेजर कर लेगा इजी वे में और एग्जैक्ट वैल्यू उसके साथ। नेक्स्ट, इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अगर आपका जो वोल्ट मीटर है आपका जहां भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करना है और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर क्या है कि कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या होगा, इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन द लोड इम्पिडेंस कम्स पैरेलल विथ द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखिए अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपका जो लोड इम्पिडेंस है, ठीक है, इस लोड का जो इम्पिडेंस है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ठीक है, इस हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में हो गया। क्लियर? कि इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन द लोड इम्पिडेंस कम पैरेलल विद द हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ का जो इम्पिडेंस है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, इसके पैरेलल हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस the combination will give the almost the same impedance the load had, ठीक है। और इस तरीके का अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों जगह का जो इम्पिडेंस है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। और अपने को पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो हम लोग ईजी वे में वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग यहाँ का जो वोल्टेज है उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे ही इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ का जो लोड ये जो लोड इम्पिडेंस है इस हाई रेजिस्टेंस जो है जो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसके पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोड इम्पिडेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों जगह पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देन हम लोग इजी वे में क्या करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। देखिए एक बार, इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अगर आपका जो वोल्ट मीटर है इसके अगर इस पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है देन द लोड इम्पिडेंस कम्स पैरेलल विद द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है, यहाँ का जो आपका लोड इम्पिडेंस है वो पैरेलल है किसके, इस हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल है, ठीक है, जो कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है, ठीक है, जो वो आपका कनेक्टेड है, मतलब कि जो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, इस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो देन क्या होगा,
एंड हेंस द कॉम्बिनेशन विल गिव द ऑलमोस्ट द सेम इम्पिडेंस द लोड हैज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कि यहाँ पे ये क्या करेगा कि सेम इम्पिडेंस को देगा जितना इम्पिडेंस आपका लोड के पास है, ठीक है, लोड के पास है। तो देन उससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इजी वे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है, जो आपका लोड इम्पिडेंस है वो पैरेलल है इस हाई रेजिस्टेंस के साथ, जो कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो देन उसका रिजल्ट क्या होगा, द कॉम्बिनेशन विल गिव ऑलमोस्ट द सेम इम्पिडेंस, ठीक है, द लोड हैज, ठीक है। तो जो दोनों जगह पे जो आपका इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। जितना इम्पिडेंस आपका लोड पे होगा उतना ही इम्पिडेंस आपका यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और अपन जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हम लोग इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको और डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में आगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है किसके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जो कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, जो कि वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अपने को क्या देता है कि यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है ऑलमोस्ट क्या होगा, और यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस है, दोनों जगह का जो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू, मतलब वोल्ट मीटर का लोड इम्पिडेंस और ठीक है, और यहाँ का जो लोड इम्पिडेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो जितना वोल्टेज आपका लोड पे होगा उतना ही वोल्टेज मेजर करेगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट वी नो दैट वोल्टेज इज सेम, ठीक है। कि पैरेलल सर्किट में क्या क्या होता है कि दोनों जगह पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, कि वो होगा क्या होगा, जितना आपका यहाँ पे वोल्टेज होगा उतना ही आपका वोल्ट मीटर भी क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। क्लियर। सो द वोल्टेज बिटवीन द वोल्ट मीटर एंड द लोड इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज होगा वो लोड और जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी सेम, एंड हेंस वोल्ट मीटर मेजर द वोल्टेज, ठीक है। तो देन दोनों जगह पे वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो आपका वोल्ट मीटर इजी वे में उसको क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। फिर से देखिए, इन पैरेलल सर्किट वी नो दैट वोल्टेज इज सेम। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, जबकि सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, सेम होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि दोनों जगह पर जो वोल्टेज की वैल्यू है ना वो सेम होगी। लोड जो आपका कनेक्टेड लोड है वहां पे वोल्टेज और जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो वहां पे दोनों जगह पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी तो आपका वोल्ट मीटर क्या करेगा, इजी में वोल्टेज को मेजर कर देगा। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कितनी वोल्ट होगी। क्लियर। सो द वोल्टेज बिटवीन द वोल्ट मीटर एंड द लोड इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टेड लोड है और ये आपका वोल्ट मीटर है, इनके बीच में का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। the load is almost the voltage between the voltmeter and the load is almost same and hence voltmeter measure the voltage. Clear। आगे देखिए, for an ideal voltmeter we have the resistance is to be infinite। हम लोग ऐसा मतलब कंसीडर करते हैं कि कोई आइडियल वोल्ट मीटर है तो वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगी, ठीक है, इन्फानाइट होगी, एंड हेंस द करेंट ड्रॉन टू बी जीरो, ठीक है। कि जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में, तो हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फानाइट होगी। जब इसकी वैल्यू इन्फानाइट होगी तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। जब करंट जीरो होगा सो देयर विल बी नो पावर लॉस इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कि जब कोई भी करंट यहाँ से नहीं फ्लो होगा, ठीक है, जीरो करंट फ्लो होगा, तो देन पावर का जो लॉस है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर को लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कहानी थी आपकी वोल्ट मीटर की। हमेशा ध्यान में रखने का कि वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्ट जहाँ भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर हम लोग उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हम लोग उसको इन्फानाइट मानते हैं और वो वोल्ट मीटर के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस कुछ पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखने का है कि इसी से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।